लुक, दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन स्टोइसिज्म। इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म के कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे आइडियाज को डिस्कस करेंगे जो हमें अनसेकेबल बनाए, जो हमें पावरफुल बनाए, जो हमें फ्यूचर इवेंट्स के लिए तैयार करेगा, जो लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा लाइफ को अंडरस्टैंड करने में। बिकॉज मैं 2000 साल पुराना एक ऐसा माइंड ट्रेनिंग सिस्टम को अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि हेल्प करेगा लोगों को रियल लाइफ में। दुख, दर्द, पेन, सफर, कोई भी चीज आपको छू भी नहीं पाएंगी अगर आप स्टोइक फिलॉसफी के इस नक्शे कदम पर चलते हो। तो इस वीडियो में मैं 5 बड़े लाइफ चेंजिंग आइडियाज को डिस्कस करूंगा 3 बड़े फिलोसफर के साथ। पहले है इपिक्टेटस, जो कि एक गुलाम थे। दूसरे है सेनेका, जो कि एक प्ले राइटर और एक पॉलिटिशियन थे। एंड तीसरे है मार्कस ऑरेलियस, जो कि एक रोमन एम्परर और एक कमांडर थे। बिकॉज इनके प्रिंसिपल इतने पावरफुल है ना कि वो किसी भी इंसान के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो पहली टीचिंग है द डिक्टोटोमी ऑफ कंट्रोल। कभी सोचा है लाइफ में आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि आप ज्यादा पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? आप ज्यादा पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? आप लाइफ में एक अच्छा वेल्थ, एक अच्छा रेपुटेशन क्यों चाहते हैं? द आंसर इज प्रिटी सिंपल, जस्ट टू अवॉइड सफरिंग। बिकॉज आपको लाइफ में सफर नहीं करना। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, आप चाहते हैं कि आप खुश रहो। आप नहीं चाहते कि आप पैसों के लिए सफर करें, आप नहीं चाहते कि आप रिसोर्सेज के लिए सफर करो, आपकी फैमिली सफर करे। और ये पहला टेंडेंसी है, पहला ह्यूमन टेंडेंसी, दैट इज अवॉइडिंग टू सफरिंग। बट यू नो, आप कितना ही हाथ पैर चला लो, आप सफरिंग से नहीं बच सकते अगर आप डिक्टोटोमी ऑफ कंट्रोल को नहीं जानते। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि हमारा अधिकार, हमारा राइट सिर्फ हमारे कर्मों पे है, उसके रिजल्ट पे नहीं। एंड एग्जैक्टली यही बात स्टोइसिज्म के सेंटर में बैठी हुई है। स्टोइसिज्म के मुताबिक हमें उन चीजों पे जिन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारी रेपुटेशन, हमारे बारे में दूसरों के ओपिनियन, एंड उन चीजों पे जिन पे हमारा एक्चुअल में कंट्रोल है, जैसे कि हमारी विशेष, हमारी डिजायर, हमारे ओपिनियन, इन दोनों में हमें कॉन्स्टेंटली फर्क करते रहना चाहिए। एपिक्टेटस का आइडिया सिंपल था, देयर इज ओनली वे टू हैप्पीनेस एंड दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ अवर विल। यानी खुश होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उन चीजों के बारे में परेशान होना छोड़ दें जो कि एक्चुअली में हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बिकॉज अगर हम उन चीजों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपने आप को जानबूझकर सफरिंग का गिफ्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्चर होता है, तीरंदाज, उसका कंट्रोल उसके स्किल पे होता है, उसके ट्रेनिंग पे होता है कि कैसे वो अपने तीर को एम करता है, अपने टारगेट पे उस पे होता है। सपोज दैट वो अपने तीर से एक चिड़िया को मार रहा है, उसने अपने तीर को खींचा और उस पे एम किया और उसके बाद उसने तीर को छोड़ दिया। बट जैसे ही उसने तीर को छोड़ा, वैसे ही अचानक से एक हवा आई और इससे उसका एम बिगड़ गया, तीर कहीं और डायरेक्शन में चले गई। या फिर जिस टाइम उसने तीर को छोड़ा उस टाइम चिड़िया वहां से कहीं उड़ गई और उसका जो टारगेट है वो मिस हो गया। तो अगर आर्चर जो है वो अपने सेल्फ वर्थ को सिर्फ और सिर्फ उस टारगेट के हिटिंग पॉइंट पे ही सेट कर देता है कि लाइक अगर मैं उस टारगेट को हिट कर पा रहा हूँ तभी कोई मेरी वैल्यू है, तभी मेरे स्किल की वैल्यू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे सफरिंग देंगी। बिकॉज हवा का अचानक से चलना या फिर टारगेट का कहीं मूव हो जाना उसके कंट्रोल की बियॉन्ड की चीजें है और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में है कि वो सही से एम लगाए, अपनी स्किल को इनहेंस करे, अपनी तीर को अच्छे से खींचे, धनुष को अच्छी तरीके से पकड़े। और अगर टारगेट मिस हो जाता है बाय एनी एक्सटर्नल कॉज और इसके लिए वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, तो खुद को वो एज अ सफरिंग दे रहा है जो खुद उसी ने क्रिएट किया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें है और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में है, और हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है। जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है और अगर हम उन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमें सफरिंग के अलावा कुछ नहीं देंगे। एक स्टूडेंट जिसने डेली 6 घंटे अच्छे से अपने सिलेबस को पढ़ा, पूरे फोकस के साथ पढ़ा, बट जब एग्जाम आया तो क्वेश्चन पेपर ही कुछ अलग था और इसकी वजह से उसके मार्क्स कम आए और वो इसके लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा है, तो वो अपने आप को सिर्फ सफरिंग दे रहा है। क्वेश्चन पेपर का डिफरेंट आना आपके कंट्रोल में नहीं था, बट पढ़ना आपके कंट्रोल में था जो कि आपने किया। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए परेशान होना, उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करना अपने आप में एक बेवकूफी है, अपने आप को दुखी करना है। इसलिए इपिक्टेटस ने हमारी लाइफ को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और एक वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो पेन पेपर लो और लिखो कि लाइक व्हाट इज इन माय कंट्रोल और व्हाट इज नॉट। जो आपके कंट्रोल में है उस पे फोकस करो और जो आपके कंट्रोल से बाहर है उस पे एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। सेकंड टीचिंग है मार्कस ऑरेलियस का अमोर फाती, जिसका मतलब होता है लव योर फेथ। जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज है ना, उसे सिर्फ झेलना नहीं है, उसे गले लगाना। हर डिफिकल्टीज, हर ऑब्स्टेकल, हर रुकावटें अपनी है ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो आपकी ग्रोथ के लिए। याद रखना,
रेजिस्टेंस क्रिएट सफरिंग, एक्सेप्टेंस क्रिएट पीस। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं ना, द ब्लेजिंग फायर मेक्स फ्लेम एंड ब्राइटनेस आउट ऑफ एवरीथिंग दैट इज थ्रोन इनटू इट। यानी एक धधकती हुई आग में आप उसमें कोई भी चीज फेंक दोगे ना, तो वो उसे आग में या रोशनी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक ऐसा ही आपका नेचर होना चाहिए। यानी जो भी डिफिकल्टीज, जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आती है, उसे आपको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देना है, उसे गले लगाना है। उसे सिर्फ झेलना नहीं है कि हाँ मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। सो उसे सिर्फ डील मत करो, उसे इम्ब्रेस करो, उसे गले लगाओ। बिकॉज किसी भी चीज से बचने का एक ही तरीका है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग में जब कोई जिम जाकर हैवी वेट का सेट मार रहा होता है तो वो उसे खुशी नहीं देता, उसे बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता, बट उसे पता होता है कि अगर आज वेट नहीं उठाया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे सफरिंग देगी। बॉडी बनाने के लिए जो हैवी वेट उठाने की जो डिफिकल्टीज होती है, वो उसे सिर्फ और सिर्फ झेलते नहीं है, इंजॉय करते हैं। वो उसे अपना रूटीन बनाते हैं, इसलिए वो एक दिन एक अच्छी बॉडी बना पाते हैं। सो आपको डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, उनसे भागना नहीं है। अपने डिफिकल्टीज को, अपने ऑब्स्टेकल को गले लगाना। याद रखना, ऑब्स्टेकल इज द वे, रुकावटें ही रास्ता है। थर्ड आइडिया है सेनेका का, द प्री मेडिटेटिव मेलोरम। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द प्री मेडिटेशन ऑफ द इविल। इसमें पता है आपको क्या करना होता है? आपको वही करना होता है जो आप डेली करते हैं, नेगेटिव सोचना, बट सही तरीके से सोचना होता है। इसमें आपको बैठना होता है और किसी भी चीज या किसी भी इंसान के बारे में सोचना होता है कि लाइक कैसे क्या बुरा हो सकता है, कैसे क्या नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं। इसको बैठकर एनालाइज करना होता है। सिंपल भाषा में आपके साथ कैसे क्या बुरा हो सकता है ये सोचना होता है कि लाइक आपकी जॉब जा सकती है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, आपके पेरेंट्स की डेथ हो सकती है। ये सारी चीजें बैठकर इमेजिन करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों से क्या फायदा होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग तो हमें और ज्यादा एंजाइटी देंगी। बट लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, हम अपनी लाइफ में किसी भी इंसान, किसी भी चीज या किसी भी सिचुएशन से कितना ज्यादा इफेक्टेड हो गए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी उस इंसान, उस चीज या उस सिचुएशन के साथ कैसे एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम उस इंसान, उस चीज या उस सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे, तो एक सिंगल नेगेटिव आउटकम या सिनेरियो हमें हिलाकर रख सकता है, हमें पूरी तरीके से तोड़कर रख सकता है। बट अगर हम प्री मेडिटेटिव मेलोरम का यूज करते हैं, अगर हम नेगेटिव आउटकम को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके हमारे लाइफ में दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हमें पता होगा कि अभी हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर आएगा ग्रेटिट्यूड। फॉर एग्जांपल, मैं प्री मेडिटेशन कर रहा हूँ कि लाइक मेरी जॉब अगर चले गई तो मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, पूरे ध्यान से इसके नेगेटिव आउटकम को एनालाइज कर रहा हूँ, प्री मेडिटेशन मेलोरम का यूज कर रहा हूँ। तो इससे फायदा ये होगा ना कि जब मैं इस थॉट से बाहर आऊंगा तो मेरे अंदर आएगा ग्रेटिट्यूड कि लाइक थैंक गॉड, अभी सब कुछ मेरे लाइफ में ठीक चल रहा है, ये सब मेरा इमेजिनेशन था और लाइफ में सब कुछ ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा ना कि अगर चीजें गड़बड़ भी हो जाती है, अगर चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं होती, अगर चीजें बुरी हो जाती है, तो हम इमोशनली रेजिलिएंट होंगे, हम चीजों से डील कर पाएंगे। लाइक हम रिलेशनशिप में और हमने अपने कभी ब्रेकअप के बारे में सोचा ही नहीं और अचानक से हमारे पार्टनर ने ब्रेकअप करके चला गया, तो उस टाइम जितना दुख होगा ना उतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट जब हम प्री मेडिटेटिव मेलोरम का यूज करते और डेली अपने ब्रेकअप के बारे में इमेजिन करते, ये इमेजिन करते कि हमारा पार्टनर जब हमें छोड़कर जा रहा है तो हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, तो इससे फायदा ये होगा ना कि हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि थैंक गॉड अभी हमारा पार्टनर हमारे साथ में है। हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उसके प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करेंगे, हम उसे टाइम देंगे। और भगवान ना करे कि आपका कभी ब्रेकअप भी हो गया तो आप पहले से ही उसके लिए रेडी रहेंगे। जब पायलट की ट्रेनिंग होती है ना, तो उन्हें प्री मेडिटेटिव मेलोरम को सिखाया जाता है, उन्हें एक सिमुलेटर गेम दिया जाता है और वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं, उसमें इंजन फेलियर होता है ताकि पायलट पहले से ही अपने आप को ट्रेन करे ऐसी इमरजेंसी के लिए। इसमें सेनेका अपनी लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक में कोट करते हैं, ही रोप्स प्रेजेंट इल्स ऑफ देयर पावर हु हैज परसीव्ड देयर कमिंग बिफोर हैंड। यानी जो इंसान पहले से ही मुश्किलों को देख लेता है वो उनकी ताकतों को कम कर देता है। सो आप भी अपनी लाइफ में प्री मेडिटेटिव मेलोरम का यूज करो। फोर्थ प्रिंसिपल इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है ना कि अगर आपने इसे समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएंगी। जैसे आप दुनिया को पहले देखते थे वो बदल जाएगा, आपके बिलीव्स, आपके थॉट पूरी तरीके से बदल जाएंगे। सो चौथा आइडिया है मार्कस ऑरेलियस का सिंपैथिया। यू नो कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में इतना ज्यादा हेट, इतना ज्यादा नफरत और इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्यों है? बिकॉज हमें लगता है ना कि हम जो है वो इंडिविजुअल पार्ट है, यानी हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से और लोगों से अलग है। बट सही मायने में देखा जाए तो हम इस दुनिया से अलग नहीं है, हम ही ये दुनिया है, हम इस कॉस्मिक के पार्ट है, इस यूनिवर्स के पार्ट है। हमारे बगैर ये दुनिया अधूरी है और हम इस दुनिया के बगैर अधूरे हैं। जय कृष्णमूर्ति की तो पूरी फिलॉसफी ही यही है। वो अपनी होल लाइफ ये समझाते समझाते मर गए कि जो तुम हो वो इस दुनिया से अलग नहीं है, तुम ही दुनिया हो।
तुम में और इस दुनिया में जो सेपरेशन ला रहा है, जो अलगाव ला रहा है, वो है तुम्हारा ईगो, तुम्हारा मी, कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर से ये मैं हटा दिया जाए, मी हटा दिया जाए, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेमोरीज और ये तुम्हारा मी हटा दिया जाए, तो तुम्हारे में और इस दुनिया में कोई सेपरेशन ही नहीं रह जाएगा। फिर तुम दोनों एक हो जाओगे। और यहीं पे उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यानी जो देखने वाला है दृष्टा और दृष्टि है, वो दोनों सेम ही है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। खैर, जिद्दू कृष्णमूर्ति के इस आइडिया के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बात हो रही है सिंपैथिया की, जहाँ पे आपको समझना है कि आप एक कॉस्मिक के ही पार्ट है। आप इस कॉस्मिक से, इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से अलग नहीं है, उससे जुदा नहीं है, आप इसके ही पार्ट है। ऐसे समझो ना जैसे कि ये जो पूरा कॉस्मिक है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक बॉडी की तरह है और आप इस बॉडी के पार्ट हो, लाइक हैंड हो। और आप ये समझ रहे हो कि आप इस बॉडी से अलग हो। लाइक अगर मेरा हैंड ये समझ रहा है, मेरा हाथ ये समझ रहा है कि ये मेरी बॉडी से अलग है, ये इंडिविजुअल है, इसकी अलग लाइफ है, इसका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत फहमी में है। इसे ये समझना होगा कि ये हमेशा मेरे साथ ही था और हमेशा रहेगा, इसका और मेरा नाता कभी टूट नहीं सकता। तो ये समझो ना कि यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स और ये चीज कोई नहीं बदल सकता। और इससे फायदा ये होता है ना कि आपको अपनी लाइफ की अहमियत समझ में आने लगती है और ये ब्रह्मांड अपना लगने लगता है। आपको नेचर से प्यार होने लगता है, आपके अंदर सिंपैथी, लव, काइंडनेस, ये सारी चीजें आने लगती है। सपोज दैट एक जाम लगा हुआ है ट्रैफिक में और उसमें ना कई सारी गाड़ियां फंसी हुई और आप भी उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। आप हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं, आप ड्राइवर को गाली दे रहे हो, आसपास की गाड़ियों को गाली दे रहे हो। और ऐसा आप तब तक के करोगे ना जब तक कि आप सिंपैथिया को नहीं समझते। जैसे ही आप सिंपैथिया को समझोगे तो आप ये समझोगे कि आप कॉस्मिक से अलग नहीं है, आप इसके पार्ट हो। तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको ही जल्दी नहीं है, सामने वाली गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है उसके भी घर में उसका कोई इंतजार कर रहा है, उसको भी आपकी तरह जल्दबाजी है। और इसी तरह कई सैकड़ों लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो भी जल्दी घर जाना चाहते हैं। जब आप कॉस्मिक कनेक्शन को समझने लगोगे ना तो आपकी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। छोटी छोटी इंसिडेंट जिसमें आप परेशान हो रहे थे, जिसमें आप वरी हो रहे थे, आप उन्हें देखने का नया नजरिया ढूंढ लोगे और उसी में आपको पीस मिलने लगेगा, उसी में आपको शांति मिलने लगेगी। हम एक दूसरे के साथ बिलोंग करते, हम इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी बुक मेडिटेशन में कहा था ना कि व्हाट ब्रिंग्स नो बेनिफिट टू द हाइव ब्रिंग्स नन टू द बी, यानी जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा नहीं है वो एक मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं है। यही चीज हम पे भी लागू होती है, यानी जो चीज इस यूनिवर्स, इस नेचर के लिए हार्मफुल है वो हमारे लिए भी हार्मफुल। अब बात करते हैं फिफ्थ आइडिया की, जिसे दिया है सेनेका ने। आइडिया है मेमेंटो मोरी, जिसका मतलब होता है रिमेम्बर यू मस्ट डाई, यानी तुम एक दिन मर जाओगे, इसे कभी भूलना मत। यू नो हमारी लाइफ का जो नेचर है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स कोई भी चीज कभी भी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। कौन सी चीज कब होगी ये तय नहीं है, बट मृत्यु होगी ये हमेशा तय है। डेथ जो है वो सर्टेनिटी है, उसे कोई नहीं टाल सकता, वो एक दिन होना ही है, निश्चित है। हम यूजुअली देखते लोगों को मरते, बट ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि हम भी मरेंगे, हम मरेंगे। ये वर्ड कई बार सुनते या फिर अपने आप से भी कहते, बट कभी इस वर्ड को रियलाइज नहीं करते। एक बार सोचना बैठकर कि आप मरने वाले हो, एक्चुअली आप मर जाओगे। इससे ज्यादा मोटिवेशनल चीज क्या होगी कि आप एक दिन मर जाओगे। अगर ये वर्ड आपके अंदर जुनून नहीं भर पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने डेथ की अहमियत को समझा ही नहीं, आपने मौत को नहीं समझा है, कभी आपने बैठकर उसे इमेजिन ही नहीं किया है, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक दिन मर जाओगे। महाभारत की एक पॉपुलर कहानी है जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या अचरज भरी चीज लगती है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं ना कि हम सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी हम इमोर्टल की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हर वो चीज जो फ्यूचर में हो सकती है वो आज भी हो सकती है, इसी मोमेंट हो सकती है। सो हमें हमेशा अपने डेथ को याद रखना है। हम अपनी लाइफ में सारी उलझुल चीजें इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि हम इमोर्टल है, हम कभी मरेंगे ही नहीं। बट जब हम अपने मौत को याद करते हैं ना तब हमें अपनी लाइफ की असली अहमियत पता चलती, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को किसी और के बारे में सोचने में, किसी और की लाइफ जीने में या किसी और के ऑर्डर को मानने में वेस्ट नहीं करना है। ये हमारी खुद अपनी लाइफ है, हमें खुद जीना है अपने तरीके से। एक दिन आप डीपली ये समझोगे ना कि आप मरोगे तो आप अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करोगे। इमेजिन करो कि आप और आपका बेस्ट फ्रेंड चाय पी रहे हैं और आप दोनों को पता है कि आप दोनों कल मरने वाले, तो क्या आपके पास इतना पावर होगा कि आप दोनों बैठकर बात ना करके फोन स्क्रॉल करें या फिर फालतू की गॉसिप करें? नहीं, राइट? आप बैठ करके एक दूसरे की बातों को समझोगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करोगे, एक सेकंड भी फालतू का वेस्ट नहीं करोगे। आप चाहोगे कि आप अपना पूरा टाइम अपने दोस्त को दे दे, बिकॉज आपको पता है कि वो मरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। तो जब मेरे पास 24 घंटे ही बचे हैं तो क्या मैं इसको फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद करूंगा या फिर कुछ मीनिंगफुल करूंगा? तो ये बात समझो ना कि आपकी डेथ कहीं दूर नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो, बट सपोज एक दिन आप मार्केट चलते चलते जा रहे हैं
और अचानक से एक ट्रक ने आपको कुचल कर चला गया, सो बस लाइफ एंड। हजारों रील्स आपने अपनी लाइफ में स्क्रॉल की, कितना गॉसिप किया, कितना टाइम वेस्ट किया, क्या ये सारी चीजें मैटर करेंगी? नहीं, राइट। मैटर सिर्फ ये करेगा कि आपने कितना जिया, अपने लिए जिया। That's it. And thank you for watching till here. Because nowadays इंसानों की जो अटेंशन स्पेंड टाइम है वो बहुत कम हो चुकी है। 10 से 15 सेकंड तक भी किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, और आपने अभी तक के इस वीडियो को देखा, ये ग्रेट अचीवमेंट है आपके लिए। एंड रिमेम्बर, इन्फॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन इज इंटरटेनमेंट। एंड मैं यहाँ आपको इंटरटेनमेंट नहीं करने बैठा हूँ, आपको एजुकेट करने बैठा हूँ, आपको सिखाने और खुद सीखने बैठा हूँ। सो जो भी प्रिंसिपल, जो भी आइडियाज मैंने शेयर किया हूँ स्टोइक फिलोसफी के, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और हर एक पॉइंट को डिटेल्ड में समझो। दिस इज माई गारंटी दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू शेप योर फ्यूचर एंड आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब यहाँ लाइफ चेंज का मतलब मेरा ये नहीं कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो जाएंगी, बड़ा सा घर हो जाएगा, ये नहीं। आई डोंट नो यार, सबको लाइफ चेंज का मतलब ये क्यों लगता है कि अमीर हो जाना, वेल्थी हो जाना। चेंज कोई फिजिकल आउटकम नहीं है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल स्टेज है, और मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। सो गुड बाय, मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू वीडियो के साथ।